हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई मैथ टीचर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर एक्सरसाइज 5.2। तो बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे और ऐसा क्लियर करेंगे कि आप लोग लाइफ में नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ये हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, आप लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का जो है, उसमें जैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही फाइंड करते हैं प्रिंसिपल एंगल। तो हम लोग उसी को डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। और आप लोग एक बार जाकर वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आराम से समझ पाएंगे, कोई ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन में यहाँ पर है। डायरेक्शन क्या है? फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। ये दोनों में हम लोग को क्या फाइंड करना है? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो मॉडुलस क्या होता है? देखिए, मॉडुलस को हम लोग सपोज लिख देते हैं आर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट होता है, और जहाँ पर आई लगा रहता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग का जो मॉडुलस हो जाएगा मॉड जेड, इसको आप आर भी बोल सकते हैं या सिर्फ मॉड जेड भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर। ये हो जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है? -1, उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ मल्टीप्लाइड है, आयोटा के साथ, वो -√3 है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर से हम लोग का मॉडुलस आ गया। मॉडुलस का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए, ये आ गया 1 + 3। तो मॉड जेड हम लोग को आ गया यहाँ से √4 आ गया। और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो ये मॉडुलस आ गया। अब आर्गुमेंट का बात है, तो आर्गुमेंट देखिए आराम से समझिए, समझा दे रहे हैं बहुत आसानी में। तो देखिए हम लोग क्वाड्रेंट बनाएंगे, और सबसे पहले हम लोग पता करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। हम ये क्वाड्रेंट है, दोनों एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। ये हम लोग का इमेजिनरी एक्सिस होता है, और ये रियल एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, वाई को इमेजिनरी। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रूल क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, आगे माइनस रहेगा एक। तो थोड़ा स्पेस देकर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर से, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रूल है। चलिए फर्स्ट के लिए भी लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकेंड के, सॉरी, फोर्थ के लिए होता है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। एंड इसके लिए थीटा इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या होता है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा हम साइड में फाइंड कर दे रहे हैं। अल्फा होता है, वो लिखेंगे यहाँ से 10 अल्फा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। देखिए इमेजनरी पार्ट मॉड ले लीजिएगा, प्लस साइन लेना है सिर्फ। इमेजनरी पार्ट है -√3, रियल पार्ट है -1। तो 10 अल्फा हम लोग को यहाँ से आ गया कितना? 10 अल्फा का वैल्यू आ गया √3। सो अल्फा हो जाएगा हम लोग का √3, मतलब 60 डिग्री। और उसको रेडियन में कितना बोलते हैं हम लोग? पाई/3 बोलते हैं रेडियन में। अल्फा को हम लोग पाई/3 बोल लेंगे। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, -1 - i√3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए आर्गुमेंट जो थीटा होता है, थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट, याद रखिए। क्या बोल रहा है? आर्गुमेंट बोल रहा है। आर्गुमेंट मतलब थीटा, और मॉडुलस मतलब मॉड जेड। तो थीटा हम लोग का यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना फाइंड किया हम लोग? पाई/3। तो हम लोग का यहाँ से आर्गुमेंट आ गया -2 पाई/3। तो मॉडुलस आ गया हम लोग को पहले, और आर्गुमेंट यहाँ पर आ गया। तो मॉडुलस रूट, सॉरी, मॉडुलस 2 एंड आर्गुमेंट इसका -2 पाई/3। यहाँ पर लिखते हैं मॉड जेड इक्वल टू 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। शॉर्ट में बोलते हैं इसको, थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, थीटा को बोलते हैं शॉर्ट में ARGZ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फैशन है, वो दैट इज थीटा। और हम लोग कितना मिला वो? -2 पाई/3। तो ये हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पर। पहला क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग मॉडुलस आर्गुमेंट फाइंड किए। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर मॉड जेड कितना आ जाएगा देखिए,
इसको मॉडुलस बोलेंगे हम लोग। ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -√3² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये सॉल्व हो कितना आ गया, 3 + 1, तो ये 4, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये है एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके लिए आर्गुमेंट जो होता है थीटा, वो पाई माइनस अल्फा हो जाता है। अब अल्फा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से 10 अल्फा इक्वल टू मॉडुलस, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, आई के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, डिवाइड बाई रियल पार्ट कितना है -√3, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है सिर्फ। तो ये आ गया 1/√3। तो हम लोग का 10 अल्फा 1/√3, तो अल्फा 30 डिग्री, और 30 डिग्री रेडियन में कितना हो जाता है, इक्वल टू पाई/6। तो अब हम लोग का जो आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और थीटा हम लोग का यहाँ पर कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो पाई-पाई/6, ये हो जाएगा 5 पाई/6। तो हम लोग यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख देंगे, मॉड जेड 2, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड को बोलते हैं शॉर्ट में ARGZ, दैट इज 5 पाई/6। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 2 जो था इसका आंसर क्या हो गया, मॉडुलस 2 एंड आर्गुमेंट 5 पाई/6। आर्गुमेंट को बोलते हैं ARG। किसका आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। तो जेड का आर्गुमेंट आ गया 5 पाई/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 से आगे डायरेक्शन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म देखिए क्या होता है, तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू मॉड जेड इंटू e⁻i थीटा। थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, याद रखिएगा ये है पोलर फॉर्म। और ये जो होता है यहाँ पर जो गिवन है ये कार्टेशियन फॉर्म है। हम लोग को फाइंड करना है पोलर फॉर्म, मतलब मॉडुलस एंड आर्गुमेंट चाहिए सब में। तो पोलर फॉर्म लिख देंगे। ई क्या होता है, ई कांस्टेंट होता है, 2.7 होता है ई का वैल्यू। ई का वैल्यू 2.71, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिखते हैं 2.71। तो मॉड जेड अगेन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मॉड जेड कितना आ जाएगा, रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट है 1, 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है -1, उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया मॉड जेड। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड, पहले हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर से एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सो थीटा हो जाता है -अल्फा। तो हम लोग पहले अल्फा फाइंड कर लेंगे, 10 अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है -1, रियल पार्ट है 1। सो 10 अल्फा हो गया 1। सो अल्फा का वैल्यू हो गया यहाँ से 45 डिग्री, मतलब पाई/4। अब हम लोग यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को लिख देंगे यहाँ से, मॉड जेड इंटू e⁻i थीटा। मॉड जेड कितना मिला है, √2 मिला है, और e⁻i, और थीटा हम लोग को मिला है पाई/4। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म पहला, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब 4 में चलिए हम लोग देखते हैं। अगेन यहाँ पर हम लोग मॉड जेड कितना लिखेंगे, मॉड जेड हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये अगेन √2 आ जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा हो जाता है पाई-अल्फा। अब अल्फा हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 10 अल्फा लिखेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट 1 है, रियल पार्ट -1 है। तो हम लोग को यहाँ पर से 10 अल्फा आ गया 1। सो अल्फा 45 डिग्री, मतलब पाई/4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए रूल क्या है हम लोग का, आर्गुमेंट जो हो जाएगा यहाँ पर थीटा पाई-अल्फा। सो पाई-पाई/4, दैट इज 3 पाई/4।
तो अब क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पोलर फॉर्म। तो जेड क्या होता है, मॉड जेड e⁻i थीटा। तो मॉड जेड हम लोग को मिल चुका है √2 e⁻i। थीटा कितना मिला है, 3π/4। तो ये हो जाएगा 4 नंबर का पोलर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं 5। यहाँ पर भी मॉड जेड हम लोग फाइंड करेंगे। मॉड जेड हम लोग को कितना आ जाएगा, इजी है, -1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड जेड हम लोग को आ गया यहाँ से √2। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों निगेटिव है, रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रूल है -π-α, थीटा का वैल्यू। यहाँ पर एक निगेटिव साइन है, तो अल्फा फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पर से पहले। तो इसलिए हम लोग 10 अल्फा लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड इमेजिनरी पार्ट -1 डिवाइड बाई रियल पार्ट -1, दोनों का हम लोग रेशियो लेते हैं और मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये भी आ गया 1। 1 मतलब हम लोग का अल्फा कितना बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, π/4। अल्फा वैल्यू π/4 आ गया। अब यहाँ पर से थीटा कितना हो जाएगा, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, तो -π-π/4। तो ये आ जाएगा -3π/4। आर्गुमेंट मिल गया -3π/4। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेंगे, z = मॉड जेड कितना मिला है, √2 × e⁻i थीटा होता है। थीटा कितना मिला है, -π/4, -3π/4। सो इसका मॉडुलस और इसका, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग का ये आ गया पोलर फॉर्म। अगेन नंबर 6 का हम लोग देखते हैं। तो ये तो 3 है, माइनस में मॉड जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर से, √- -3 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 3। वो का मिल गया मॉडुलस ऑफ जेड। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड देखिए यहाँ पर क्या होता है, थीटा। पहले पता कर लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ये निगेटिव रियल एक्सिस पर है, हम लोग यहाँ पर से 10 अल्फा चलिए पहले लिख लेते हैं। इमेजनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं, रियल पार्ट -3, यहाँ पर से आ गया कितना, 0 आ गया। बट ये निगेटिव एक्सिस पर है, तो निगेटिव एक्सिस मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है कहीं पर, तभी तो -3 वैल्यू आया। अब निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बनाएगा यहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन से 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि निगेटिव में है वो रियल पार्ट, ये बात याद रखना है। सो ये हो जाएगा पाई रेडियन में। अब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, z = मॉड जेड इंटू e⁻i थीटा। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। तो z = मॉड जेड, दैट इज 3 × e⁻i, और थीटा कितना है, पाई। तो ये हम लोग का आ गया इसका पोलर फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है √3 + i। अगेन मॉड जेड हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कितना, मॉड जेड, ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है उसका स्क्वायर। मॉड जेड हम लोग का आ गया 3 + 1 √4, और √4 आ गया 2। अब देखिए 10 थीटा, हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट फाइंड करने जा रहे हैं, सॉरी, 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड 1/√3। तो ये 1/√3 रहा पॉजिटिव में। 1/√3 कब होता है, जब अल्फा होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा = अल्फा हो जाएगा। तो थीटा हम लोग का जो आर्गुमेंट बोलते हैं उसको वो आ गया π/6। अब पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, z = मॉड जेड कितना मिला है, 2 एंड e⁻i थीटा, थीटा मतलब π/6। दिस इज आवर पोलर फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन है आई। आई मतलब कहाँ पर होगा, 0 + i मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा, 0 + i, 1i।
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मॉड जेड, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट कुछ नहीं है, 0 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है, उसका स्क्वायर। तो मॉड जेड हम लोग का आ गया यहाँ से 1। अब हम लोग इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। आर्गुमेंट मतलब यहाँ से कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, टेन अल्फा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट 1 है, रियल पार्ट 0 है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। सो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब पाई/2 में रेडियन में। तो अब इसका पोलर फॉर्म हो गया जेड इक्वल टू मॉड जेड, मतलब 1 × 10⁻⁷ पाई/2। तो ये था नंबर 8 का आंसर। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।